प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और उम्मीद करती हूँ कि जो सीरीज़ मैं आपके बीच में लेके आई हूँ औरतों के विषय में, जो मैं कन्फ्यूजन्स दूर कर रही हूँ, वो आपको पसंद आ रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मुझे फीडबैक दीजिए कि क्या इसे मैं कंटिन्यूएशन में रखूँ या टॉपिक कुछ चेंज किया जाए। आप प्लीज़ अपनी राय को ज़रूर मुझे बताएं। और आज मैं आपको एक आइडल वाइफ या एक आइडल औरत कैसी होनी चाहिए बाइबल के अनुसार, उसके बारे में बताऊंगी। इसलिए अंत तक आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें कि अंत में मैं आपको एक सस्पेंस, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो हम निकालेंगे नीति वचन 31 का 10, जो कहता है आदर्श पत्नी, एक आइडल वाइफ, आइडल औरत किस रीति से होनी चाहिए। तो एक्चुअली में तो ये लिखा औरतों के लिए गया है, लेकिन है मर्दों के लिए जो शायद इस वक्त आइडल वाइफ की तलाश कर रहे हैं। ये उन आदमों के लिए जो अपनी हवा को ढूंढ रहे हैं या उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं। ये सारे वचन जब आप नोट डाउन करोगे तो ये सारे वचन रख के आपको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, ताकि आपके जीवन में वैसा ही हो। भली पत्नी कौन पा सकता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। यानी कि सब अच्छी पत्नी, सब भली पत्नी पा सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम बहुत सारे घरों में झगड़े देखते हैं। बहुत सारे घरों में हम देखते हैं कि औरतें बहुत ज़्यादा मर्दों को डोमिनेट करना चाहती हैं, इन्फ्लुएंस करना चाहती है, अपने इशारों पे चलाना चाहती है। मैंने ऐसे बहुत सारी फैमिलीज देखी है, या बहुत सारे घरों में बहुत सारी लेडीज़ को ये कंप्लेन रहता है कि मेरा हस्बैंड मेरी सास को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, उससे ज़्यादा प्यार करता है। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपकी सास कौन है। आपकी सास वो है जिसने आपके पति को जन्म दिया है। अगर जब वो उसको जन्म नहीं देती तो वो आपका पति नहीं बन सकता। और आपके आने से पहले इतने साल उसने उसकी परवरिश की, उसको संभाला, टेक केयर किया, उसकी एजुकेशन का ध्यान रखा, कभी बीमार हुआ तो उसे संभाला, दवाई की। तो आपको जब आपका नज़रिया ऐसा होगा ना, तो फिर आपको सास से नफरत नहीं होगी मेरे हिसाब से। मेरे को तो वैसे सास है नहीं, तो मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ इसके बारे में, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। अब यहाँ पर गौर फरमाइए, प्रभु कह रहा है कि जो उसकी वैल्यू है ना, इंग्लिश में लिखा है इट इज मोर प्रेशियस देन रूबीज, पर्ल्स, जो बहुत महंगे, बहुत कीमती, बेशकीमती जो हीरे हैं, उसके साथ डायरेक्टली कंपैरिजन की गई है एक पत्नी की। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बता रही हूँ कि एक बुरे व्यक्ति को अगर जो एक अच्छी औरत दी जाए ना, तो दोनों संवर जाते हैं। पर अगर जे एक अच्छे व्यक्ति को बुरी औरत दी जाए तो उसका घर कंप्लीटली शैटर्ड हो जाता है, कंप्लीटली बिगड़ जाता है। और ये हमारी ड्यूटी है कि हमें हर एक घर का काम करना है, टाइम पे खाना देना, टाइम पे हर एक बात करना। मैं इस बात में अपनी बड़ाई नहीं करती हूँ, पर मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी मम्मी के घर भी जाती हूँ तो मैं 2-2.5 घंटे में वापस आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मुझे कभी चाय देनी होती है, कभी कुछ देना होता है। तो और मेरा ऐसा रिकॉर्ड है कि 16-17 साल में मैं एक ही बार सिर्फ अपनी मम्मी के घर रहने गई हूँ, क्योंकि वचन कहता है हे राजकुमारी अपने पिता के घर को भूल। तो कई बार ऐसे रहता है कि हम जो कनेक्शन हमारी मम्मी पापा या मैके के साथ होता है, उसे हम ब्रेक नहीं कर पाते, और हर एक छोटी बात फ़ोन पे बता देते हैं, हर एक कमी घटी। देखिए, कमी घटी हर एक जीवन में होती है। शादी एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है। आप देखिए, किसी ने कहा कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। आपको सब कुछ वहां पे मिलने नहीं वाला है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा। बहुत सारी बातें शायद आपने अपने मम्मी के घर या अपने मैके में बहुत सारा ऐशो आराम, इंजॉयमेंट देखा होगा, शायद आपको वहाँ पे काम करने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन वो सारी बैगेज को लेकर, वो सारी एक्सपेक्टेशन को लेकर आप अपने ससुराल में नहीं चल सकते। इसलिए कॉम्प्रोमाइज इज द की। समझौता आपको करना पड़ेगा बहुत सारी बातों में। मैं 2-2.5 घंटे में वापस आ जाती हूँ, उनको टाइम पे हर एक चीज़ देती हूँ। कहीं भी मैं सेवा के लिए भी जाऊँ, किधर भी जाऊँ, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं टाइम पे घर पे आऊँ। और हमारी कोशिश तो ऐसे ही रहती है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स
आई थिंक 90% ऑफ द टाइम्स हम साथ में ही रहते हैं, अनटिल एंड अनलेस सिर्फ जब चर्च जाते हैं तो ये थोड़ा जल्दी जाते हैं तो मैं थोड़ा लेट जाती हूँ, ओनली दैट टाइम मुझे लगता है कि हम बिछड़ते हैं, अदरवाइज हम कनेक्टेड रहते हैं। और जब ये घर पे नहीं भी रहती है, जब फैक्ट्री पे रहते हैं तो भी मुझे 4-5 बार कॉल करते हैं, हमारा फोन पे वो कम्युनिकेशन और कनेक्शन बना रहता है। तो ये आपको बनाना है अगर जो आपका नहीं है, बिकॉज किसी भी रिलेशनशिप को अगर जो आपको न्यू लेवल पे लेके जाना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो कम्युनिकेशन इज द की। आपको संपर्क तोड़ना नहीं है, संपर्क को बनाए रखना है, ठीक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है, क्योंकि हर एक रिश्ता एक फेथ के ऊपर, एक विश्वास के ऊपर कायम रहता है। पर कई बार हम कैरिड अवे हो जाते हैं, कई बार हम फिसल जाते हैं किसी और के घर को देखकर, किसी और को देखकर हमें लगता है अरे इसके पास तो सब कुछ है, इसका हस्बैंड कितना इसको प्यार करता है, कितनी इज्जत करता है। तो समटाइम्स वी गेट कैरिड अवे, लेकिन आते हैं ऐसे थॉट्स किसी को भी, लेकिन हमें उसके लिए प्रेयर करना है और रिपेंट करके फिर से अपने उस जोन में वापस आ जाना है, और उससे लाभ की घटी नहीं होती। अगर ये ऐसी औरत है जो परमेश्वर का भय मानने वाली है, प्रेयर करने वाली है, वचन का ज्ञान रखने वाली है, तो उसको कभी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी है। वैसे मैं अपनी गवाही भी देना चाहती हूँ कि मुझे लगभग 17 साल हो गए शादी में, तो मुझे ऐसे नहीं लगा कि मुझे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत पड़ी, या कभी मुझे ऐसी कमी हो गई कि मुझे किससे दस्ती लेनी पड़ी, या कभी ऐसे लगा कि ये मुझे नहीं मिल रहा है। ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ है। गॉड्स ग्रेस, प्रभु का धन्यवाद। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। अब वो उसका जो बिहेवियर है वो समय सिचुएशन के साथ बदलता नहीं है, लेकिन एवरी टाइम, एवरी डे, इन एवरी सिचुएशन, स्पेशली इन द हार्ड टाइम्स, उसके साथ रहती है, अपने पति के साथ। क्योंकि हम अय्यूब के विषय में देखते हैं, जब अय्यूब के पास धन था, संपत्ति थी, बच्चे थे, तो उसकी वाइफ उससे प्यार करती थी, लेकिन जैसे ही सब खत्म हो गया, एक परीक्षा के तहत सब कुछ खत्म हो गया, तो उसकी स्त्री उसको बोलती है कि अब तो तू परमेश्वर की निंदा कर, मर जा तो मर जा। तो डिफिकल्ट, अच्छे टाइम में साथ रहना बहुत आसान होता है, बट डिफिकल्ट टाइम में एक दूसरे को सहारा देना, सहानुभूति देना, इंकरेजमेंट करना, सांत्वना देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रभु ने कहा एक से भले दो, क्योंकि एक गिरेगा तो दूसरा उसे उठाएगा। हाय उस पर जो गिर जाता है, पर कोई उसे उठाता नहीं। पर आजकल की मैं बहुत सारे लोगों की, पता है, मेंटेलिटी, स्पेशली मेल्स की या बॉयज़ की मैं देखती हूँ, शादी नहीं करना चाहते, जिम्मेदारियों में पड़ना नहीं चाहते, एक्सपेंस नहीं करना चाहते, और बहुत सारी चीज़ें जो शादी में होती हैं शादी से पहले ही वो एंजॉय कर लेते हैं, और उनको लगता है शादी करना का क्या, कौन बंधनों में फंसेगा, कौन ये जेल की ज़िंदगी जिएगा, उनका फ्रीडम ख़त्म हो जाएगा। तो मैं उनकी मेंटालिटी को थोड़ा चेंज करना चाहती हूँ कि शादी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है, इसका एक्सपीरियंस हर इंसान को करना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस आपकी ऐसी कोई स्पेशल कॉलिंग परमेश्वर की तरफ से है कि भाई पॉलस जैसे उन्होंने शादी नहीं की थी, उनकी वो कॉलिंग थी। तो अगर आपकी कॉलिंग है तो बात अलग है, वरना इस दुनिया में इतना फोर्स है सिन का, पाप का, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपसे गलती हो जाएगी या कब आप गलत दिशा में चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इट इज़ टू बी वेरी सेफ। आप अपने मैरिड लाइफ में रहें, मैरिज को ज़रूर अनुभव करें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन रिश्ता होता है पति पत्नी का, अगर जी हम सही पार्टनर चुने या परमेश्वर की तरफ से हमें सही पार्टनर मिले, जैसे मुझे मिला है, प्रभु का धन्यवाद। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भलाई व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। मीन्स शी इज़ नॉट अ लेजी वुमेन। मैंने बहुत सारी स्त्रियां देखी है जो इतनी आलसी हैं, घर का काम नहीं करती, घर में सफाई नहीं रखती, डिसिप्लिन नहीं रखती, बच्चों को एनकरेज नहीं करती, बच्चों की पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन शी इज़ नॉट अ लेजी वुमेन। वो हर एक अपना काम समय पर करना जानती है। वह व्यापार के जहाज़ों के समान अपनी भोजन वस्तु दूर से मंगवाती है, और न केवल वो अपना काम समय पे करती है, बट शी इज़ वेरी स्मार्ट। उसको पता है बार्गेन कैसे करना है, कैसे सब्जी वालों से बार्गेन करना है,
कैसे हर एक चीज तोल मोल के लेनी है, मतलब अपने हस्बैंड के वो पैसों को बचाती है। वैसे मैं भी बहुत बचाती हूँ, मैं वो काफी लो मेंटेनेंस हूँ। तो वो उसको इसके पास वो बार्गेन स्किल्स हैं, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है, बहुत बुद्धिमान है, और बुद्धि देने वाला ऑब्वियसली परमेश्वर है। और हम 14 मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, 13 मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। 14 से अगर आप कमेंट करेंगे कि सिस्टर हाँ इसी वचन को और एक्सप्लेन करो, मैं आपकी कमेंट चाहती हूँ, आपका रिस्पॉन्स चाहती हूँ, तो मैं आगे भी कल एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आगे के वचन को एक्सप्लेन करूंगी। और जो सस्पेंस बात मैंने आपको कही थी वो ये है कि ये जो नीति वचन 31 है का 10 स्पेशली, वो उसका हेडिंग तो है आदर्श पत्नी, मतलब लिखा वुमेन के बारे में है, लेकिन है एक्चुअली मैन के बारे में। इसलिए जो भी भाई शादी करना चाहते हैं या अच्छी वाइफ ढूंढ रहे हैं, वो ये सारे वचन रख के परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसी भली पत्नी, क्योंकि वो केवल परमेश्वर ही दे सकता है। धन आपको आपके पुरखा दे सकते हैं, आपको आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो आपको इनहेरिटेंस में मिल सकती है, लेकिन भली पत्नी आपको इनहेरिटेंस में नहीं मिल सकती, वो केवल और केवल परमेश्वर की ओर से ही होती है। तो आप स्पेशली इन सारे वचनों को कोट करके आप प्रार्थना करें, और अवश्य ही आपको प्रभु एक भली पत्नी, एक आदर्श पत्नी, एक आइडल वाइफ जरूर देगा। तो प्रभु आपको इस वचन के जरिए बहुत बहुत आशीष करे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। आमेन।